नमस्ते दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले वीक यानी जून की आखिरी एक्सपायरी कैसे जाने वाला है। तो अगर आप जून मंथ के जो एनालिसिस है, मंथली एनालिसिस, उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो वहाँ पे मैंने कहा था कि ये जून मंथ एक मंथ ऑफ वोलेटिलिटी रहने वाला है। ये होगी एक मंथ ऑफ वोलेटिलिटी, और मैंने ये बहुत क्लियरली कहा था कि थ्रू आउट द मंथ ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। ऊपर जाएगी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आएगी, उसके बाद यहाँ पे बाइंग की वजह से फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगी। ऐसे करके ये वोलेटाइल रहने वाला है। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि मंथ के आखिरी हफ्ते में ये एक डायरेक्शनल मूव ले सकता है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो ये दो प्रेडिक्शन मैंने किया था बैंक निफ्टी के ऊपर जून मंथ में। एक कि थ्रू आउट द मंथ वोलेटिलिटी रहने वाला है, ऊपर और नीचे होने वाला है, और मंथ के एंड में एक डिसाइसिव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव हो सकती है। तो पहला जो प्रेडिक्शन वो करेक्ट हुआ है। अब दूसरा प्रेडिक्शन जो है वो करेक्ट होता है कि नहीं, वो हम देखेंगे इस हफ्ते में। तो देखते हैं कि ये हफ्ते क्या हो सकता है। तो ये मंथली चार्ट, और यहाँ पे ये एक छोटा सा कैंडल बनाया है, ना तो इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर गया है ना ही नीचे गया है, तो इसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। तो उसके बाद ये वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है मेरा। तो अगर मंथली में बनता है और फिर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो एक डिसाइसिव मूव और एक बड़ा सा मूव हमको देखने को मिलेगा, एक नया ट्रेंड की शुरुआत। इतना पावरफुल होता है इनसाइड कैंडल। और जून महीने में अभी तक ये ऐसा ही बनाया है, और एक मंथली कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल ही बना हुआ है। तो ये जो हाई है इस कैंडल का और ये जो लो है, ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। यानी 42,800 का जो लेवल है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है अब, और 44,488 का जो लेवल है ऊपर की तरफ, वो अब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये दो एक लॉन्ग टर्म में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो वीकली चार्ट में देखते हैं। वीकली चार्ट में वही कप पैटर्न बना हुआ है, और उस कप के हाई को ये क्रॉस नहीं किया, और वहां से ये थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे आते ही यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है इमीडिएटली। तो मैंने कहा था कि एक रेड कैंडल या फिर एक कैंडल वीकली अगर हमको इस लाइन के नीचे, इस लेवल के नीचे मिल जाए, ठीक है। ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है? ये 43,344 इस लेवल के नीचे अगर एक क्लोजिंग हमको मिल जाए वीकली कैंडल में, तो अगला ही कैंडल एक बड़ा सा फॉल हमको दिखा सकता है। 1,500 से 2,000 पॉइंट तो इजीली दिखा सकता है अगर यहाँ पे एक कैंडल इस लाइन के नीचे, इस 43,344 के नीचे क्लोज होता है। तो मान लो 43,400 के नीचे अगर क्लोज होता है तो भी चलेगा। क्लोज होता है तो हमको अगले हफ्ते में एक बड़ा सा फॉल दिखने को मिल सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अभी भी ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। यानी नीचे की तरफ अब 44,344 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ा सा फॉल हमको देखने को मिलेगा। ऊपर में अब ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, जिसको ये एक फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है यहाँ पे वीकली में, और एक ट्रेंड लाइन चल रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करता है तो भी एक बड़ा सा मूव हमको देखने को मिलेगा। तो नीचे 44,344 और ऊपर को ये ट्रेंड लाइन। लेकिन ऊपर को ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट भी करे तो पहला टारगेट हमारा ये हाई ही होना चाहिए, जो कि 43 होगा, 43,344, और ऊपर का जो हाई है वो 44,488। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये पहला टारगेट होने वाला है। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक लंबा बुल रन के लिए, फ्रेश बुल रन के लिए हम जाएंगे ऊपर की तरफ, जो बैंक निफ्टी को 45,400 और फिर 45,800 और 46,064
ये 3 लेवल के लिए हमको तैयार कर सकते हैं अगर 44,488 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है और सस्टेन करता है तो, और ये फ्लैग पैटर्न भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी एक डिसाइसिव इनडिसाइसिव मूव के लिए है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो सपोर्ट है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, यानी यहाँ पे जो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, अगर हम इसको इग्नोर करें तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे तो एक बहुत फास्ट मूव हमको यहाँ से 1,500 पॉइंट से 2,000 पॉइंट का एक शार्प मूव हमको इमीडिएटली देखने को मिलेगा, शायद 1 या 2 ही दिन। तो नीचे की लेवल के लिए हम ज़्यादा तैयार रहेंगे, क्योंकि अगर नीचे का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ा सा फॉल हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट जो है वो ये होगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें अब, तो देखिए ये एक वोलाटाइल रेंज है यहाँ पे, तो इसी के बीच मार्केट चल रहा है। इसका जो मतलब है यानी कि इसी के बीच बाइंग और सेलिंग दोनों पोजीशन यहाँ पे बने हुए हैं। तो जिस साइड ये ब्रेक करेगा एक शानदार मूव हमको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी नीचे की तरफ है। ये डेली कैंडल में ये जो शूटिंग स्टार के बारे में मैं कहा था कि ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, देखिए वो अभी तक इंपॉर्टेंट है। उसी की हाई और लो के बीच ही मार्केट रहा है, और जब भी ये लो ब्रेक हुआ है तो ये नेगेटिव हो चुका है। इसके बाद इसी की हाई का रेजिस्टेंस लेके ये फॉल किया है, और कॉन्स्टेंटली इस शूटिंग स्टार के लो को ही रेजिस्टेंस लेके ये फॉल कर रहा है। अब ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो हमको एक शानदार मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ अब ये ट्रेंड लाइन देखेंगे हम, तो नीचे की तरफ मेरा जो प्लान है वो हमेशा 7 स्टार रहेगा। अब इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ये 7 स्टार पैटर्न रहेगा हमारे लिए, और अगर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं तो हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल करेंगे। अगर मैं 100 क्वांटिटी सेल करता हूँ तो यहाँ पे मैं शायद 25 क्वांटिटी सेल कर दूँगा। उसके बाद अगर ये नीचे को आए तो फिर मैं यहाँ पे और 25 क्वांटिटी ऐड करूँगा, और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करे यानी 43,340 के नीचे अगर चला जाए तो यहाँ पे मैं 50 क्वांटिटी और सेल करूँगा। तो ऐसे में 100 क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय करने वाला हूँ, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस ट्रेंड लाइन का रहेगा, या फिर अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो उसी कैंडल का हम ट्रेल करते चलेंगे। लेकिन ये प्लान है अभी के लिए, और जो पहला टारगेट हमारा होगा वो अब 43,120 का, उसके बाद हम देखेंगे 43,010, उसके बाद हम देखेंगे 42,800, और इसी लेवल से हमको एक रिवर्सल होने की उम्मीद दिखाई दे रहा है। लेकिन 42,800 के नीचे अगर एक दिन का कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर ये स्ट्रांगली नेगेटिव हो जाएगा, और फिर हम नीचे का टारगेट देखेंगे जो कि 42,400 का होगा। तो अभी के लिए जो प्लान है वो इस ट्रेंड लाइन पे अगर रेजिस्टेंस लेता है नियर अबाउट 44,000 या 43,800, तो वहाँ पे मैं सेल करना पसंद करूँगा। और जब ये नीचे को ब्रेक डाउन करे तो यहाँ पे 43,120, 43,10, 42,800 और 42,400 ये टारगेट्स के लिए हम प्ले आउट करेंगे, और 42,800 का मेन टारगेट हमारा नीचे की साइड होगा। अगर ये ऊपर की साइड को ये ब्रेक करता है इस लेवल को, तो यहाँ पे अगर एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, देखिए ये एक नेगेटिव कैंडल है, ये एक नेगेटिव कैंडल है, ये एक नेगेटिव कैंडल है, ऐसा कुछ कैंडल अगर यहाँ पे बनता है, एक कैंडल अगर यहाँ पे बनता है तो फिर मैं उस कैंडल के नीचे सेल करूंगा, और इसका मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जो मैं नीचे की प्लान कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, यानी इसके ऊपर अगर ऐसे ब्रेकआउट करता है, तो फिर उस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाई करूंगा और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन नीचे का जो मेरा प्लान है वो अगर 100 क्वांटिटी है तो ऊपर को मैं 50 क्वांटिटी लेके ही प्लान करूंगा अभी यहाँ के लिए, और मेरा टारगेट जो होगा वो इसी लेवल के आसपास होगा जो कि 44,488 का। और इसके ऊपर अगर एक दिन का कैंडल क्लोज करता है
50 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दूंगा और एक लंबा रन के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। तो ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि इस कैंडल का हाई होगा 43,680, अगर 43,680 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो मेरा जो पहला टारगेट होगा यहाँ पे मैं बाई करना पसंद करूंगा, और जो मेरा पहला टारगेट होगा वो 44,010 का। ये मैं थोड़ा स्विंग बात कर रहा हूँ, और मैं अगर इसको भी ब्रेक डाउन करूँ यहाँ पे तो पहला टारगेट जो होगा वो 43,880 का होगा, सेकेंड टारगेट जो होगा वो 44,10 का, जो थर्ड टारगेट होगा वो 44,220 का, जो फोर्थ टारगेट होगा वो होगा 44,488, और अगर इसके ऊपर ये ब्रेक करता है और एक दिन का कैंडल क्लोज करता है और अगले दिन इसी के ऊपर बना रहता है तो फिर जो अगला टारगेट होगा मेरा वो 44,620 का, उसके बाद 44,740, उसके बाद 44,880। यह 7 टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ तक आने की उम्मीद मुझे अभी ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो 44,488 का ही टारगेट लेके हम चल रहे हैं। इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर देखेंगे हम, लेकिन नीचे की तरफ जो लेवल है वो बहुत क्लियर है। तो ऊपर की तरफ 43,680 का अगर ब्रेक करता है तो इसी का स्टॉप लॉस देके, इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस देके हम इसको बाई करेंगे और ये 4 टारगेट के लिए हम प्लेआउट करेंगे। और नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ा सा मूव 7 स्टार मूव के लिए हम यहाँ पे प्लान करेंगे। तो वोलेटिलिटी दोस्तों अभी भी रहने वाली है इस हफ्ते में, और अगर ये ऊपर को जाता है इस जोन में तो फिर नीचे आएगा, ऐसा करेगा। लेकिन अगर एक तरफ एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमको एक डिसाइसिव मूव मिलेगा। तो जून के महीने में मैंने जो प्रेडिक्शन किया था कि पूरा महीने वोलेटिलिटी रहेगा, उसके बाद एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ डिसाइसिव मूव रह सकता है। तो पहला जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट गया है, सेकंड प्रेडिक्शन करेक्ट जाता है कि नहीं वो हम इस हफ्ते में दिखेंगे। और हम पोस्ट भी करते रहते हैं टेलीग्राम में, और हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें हम पोस्ट करते रहते हैं डेली, मेरा जो लेवल्स है, जो चार्ट है वो सब। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, उस लिंक पे जाके अगर आप एक अकाउंट ओपन करेंगे तो उस अकाउंट ओपन हो जाते ही हम आपको प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, और हमको ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर एक फ्री ट्रेनिंग भी देंगे। तो अकाउंट ओपन कीजिए, और वो भी फ्री है, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। उसके बाद जो सर्विसेज है ट्रेनिंग वो भी फ्री है, और प्रीमियम कम्युनिटी में जो मैं ऐड करता हूँ उसके बाद जो पोस्ट और चार्ट्स वगैरह वो भी फ्री है, और लाइफ टाइम सपोर्ट भी हम देते हैं। तो आप अकाउंट खोल लीजिए और जुड़िए हमारे साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। I hope you enjoyed this video. So good luck and happy trading.